आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है, तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारा देश गुलाम था जी, तो एक अंग्रेज ने एक पंडित जी की कनपटी पे बंदूक रखी और अंग्रेज ने कहा, ये पंडित जी यहाँ आओ, तुम बड़े पुजारी हो? हाँ पुजारी हैं। हिंदू हो? हाँ। आज मैं तुम्हें गोली मारूंगा। पंडित जी बोले, क्यों मारोगे? बोले, आज 4 चीजें तुम्हारे सामने हैं। पहले, पराई स्त्री लाके रख दी, तुझे आज इसके संग रहना है। दूसरा, मांस रख दिया, आज तुझे मांस खाना है। और तीसरा, ढेर सारा सोना रख दिया। इतना सोना तो रोज भीख मांगता है ना, ले जा सोना। और चौथी, दारू रख दी, शराब। इन चारों में एक चीज तुझे लेनी पड़ेगी। बोल, क्या लेता है? पंडित जी बोले, पराई औरत तो मैं नहीं देख सकता, मार दो गोली मुझे, पर मैं पराई स्त्री के, मेरी माँ बहन, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि ये मेरी माँ बहन और बेटी है, ये मैं मर जाऊंगा पर चरित्र में दाग नहीं लगने दूंगा, तो ये स्त्री तो मैं नहीं ले सकता। अब मांस भी मेरे धर्म के खिलाफ है, आप गोली मार दो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मर जाऊंगा पर ये धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रहा ये सोना भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भीख इसलिए बेईमानी करता तो भीख क्यों मांगता? मैं ईमानदारी से भीख मांग के खा सकता हूँ, बेईमानी का करोड़ों नहीं ले सकता, इसलिए सोना भी नहीं लूंगा। पंडित जी को लगा ये तो पानी है, दारू शराब ये तो पानी है। पंडित जी को बेचारों को पता नहीं था कि दारू का क्या मजा है। अब उनको लगा ये पानी है, पिएंगे निकल जाएगी। पानी समझ के पंडित जी ने बोला कि चलो, गोली कनपटी में बंदूक रखा है, चलो पी लेते हैं। पंडित जी ने दारू पी, और जब दारू पी ली तो दारू जब पी तो नशा चढ़ा। शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान नहीं रह जाता। जैसे स्त्रियों को, जिसको ऑपरेशन होता है ना, तो रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे शून्य हो जाती है। वो अंग क्या हो जाता है? कोई भी ऑपरेशन में डॉक्टर आपको शून्य कर देता है। उसी तरह शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है। आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब पंडित जी जब नशे में झूमने लगे तो वो उस स्त्री को छेड़ने लग गए, ए यहाँ जा, नशे में। तो यही तो प्रश्न था मेरा गुरुजी कि वो नशे में ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर जो बोलते हैं हम जेंटलमैन पैक पीते हैं, हम 2 पैक पीते हैं या 3 पीते। अच्छा ये बताओ, नशे में करने लगे तो वो नशा आया कहाँ से? शराब जहाँ से आया वही तो गलत है। नहीं तो गुरुजी, सारे फसाद की जड़ तो वही है। गुरुजी जब ज्यादा पी ले रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, जो कम पी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम पीने से ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा। हमारे यहाँ 5 महापाप गिनाए हैं शास्त्रों ने जी। 5 महापाप, उनमें से एक शराब है। शराब है, हाँ। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। आप शराब पीजिए, आप शराब पीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता।